ज्ञान का दान देते देवर्षि नारद। देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, परहित चिंतन में निरत उनसा कोई न और। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनका ये सम्मान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णुधाम उनको वांछित वरदान दिया। वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। भव आतप से पीड़ित जन को चर्चा श्री हरि से करते थे। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्र मनुष्य को कैसे हो उद्धार। ऐसे नारायण का निरंतर जप करने वाले देवर्षि नारद से सभी लोग परिचित हैं। उनकी चर्चाएं सभी पुराणों में आती हैं। एक तरह से भगवान के संदेश वाहक शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है देवर्षिणाम च नारदा, देवर्षियों में नारद है। गीता में कहा है सदैव भगवान नारायण कीर्तन करते रहते थे और वीणा मंजीरा उनके हाथ रहती थी। नारद जी ने सभी लोगों में स्वेच्छा से विचरण करने वाले थे। इस तरह वे संदेशों को एक लोक से दूसरे लोक पहुँचाने का काम करते थे। द्वापर युग से त्रेता युग में भी इन्हीं के किस्से आसानी से सुने जाते। देवर्षि नारद के धर्म प्रचार लोक कल्याण हेतु सदैव प्रश्न रहते थे। नारद शब्द का विशेष अर्थ है। नार शब्द का अर्थ है ज्ञान और दा का अर्थ है देना, अर्थात तीनों लोकों में ज्ञान देना इसे नारद कहते हैं। जो अज्ञानता को नाश करता है वह नारद है। ददाति नारं ज्ञानं च बालकेभ्यश्च कबालका, जाते स्मरो महाज्ञानी तेनाय नारदा स्मृता। भगवान महापुराण में कथन षष्ठ को चक्र में भगवान ने देवर्षि नारद को तीसरा अवतार ग्रहण किया। इस धर्म पुलस्त क्रतु कुला प्रत्युष प्रभास कश्यप पुत्रों को देवर्षि की पद प्राप्त हुआ। धर्म के पुत्र नर और नारायण, कृत के पुत्र बालिखेलगण, पुलाह के पुत्र कर्दप, पुलस्त के पुत्र कुबेर, प्रत्युष के पुत्र अचल और कश्यप के पुत्र नारद पर्वत और देवर्षि माने गए। 18 पुराण में नारद श्लोक पुराण बृहन्नदेव पुराण विख्यात है। इसमें 25,000 श्लोकों का महाग्रंथ नारद पुराण है। पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी ने व्रत प्रजापति दक्ष के यहाँ हर्वश, शवालस आदि पुत्रों को योग साध का उपदेश देकर संसार का त्यागी बना दिया। इससे कुपित होकर दक्ष ने शाप दे दिया, नारद जी तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर टिक नहीं सकोगे। नारद जी ने इस शाप को दूसरों के परोपकार में बदल दिया। नारद जी ने राजनीति संबंधी उपदेशों को महाराज युधिष्ठिर को दिए गए। उच्च कोटि वे राजा अम्बरीश को वैष्णव धर्म का प्रसंग समाज नीति का उपदेश दिया। आज भी उपयोगी है, जिसमें छल से युधिष्ठिर जुए में हार गए और वनवास दिया गया। उस समय नारद जी ने कौरवों की सभा में कहा था दुर्योधन और शकुनी के दोषों के कारण आज से 14वें वर्ष भीम और अर्जुन के हाथों समस्त कुरुकुल का संहार होगा। देवर्षि नारद न तो किसी के शत्रु थे न किसी के मित्र थे। जब दुर्योधन ने अन्याय किया तो उसको फटकार लगाई। जब युधिष्ठिर जाए पथ पर विचलित हुए उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक बार महाराजा उग्रसेन ने भगवान कृष्ण ने पूछा, नारद में ऐसा कौन गुण है जिससे तुम लोग पूज्य कहे जाते हो? उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, नारद को कभी स्वयं पर अभिमान नहीं हुआ। उन्हें क्रोध, चंचलता, भय, काम, क्रोध आदि नहीं। सरल हृदय, सत्यग्राही और सत्यवादी है।
एक बार देवराज इंद्र प्रहलाद की माता महारानी कयादू को पकड़ के ले जा रहे थे। नारद जी ने उन्हें समझाकर बुझाकर कयादू की रक्षा की, जिसमें हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था। नारद जी के उपदेश से हृदयग्राही इतने सच्चे थे, महानिष्ठुर का हृदय प्रभाव बिना डाले रहे। नारद जी बिना किसी भेदभाव सभी का हित करते थे। एक बार व्यासपुत्र सुखदेव ने नारद जी से को ज्ञानोपदेश देने का, नारद जी ने ज्ञान दिया जिसे आध्यात्म पराकाष्ठा माना जाता है। नारद जी ने कहा, मनुष्य मात्र को दुख न देने की कोशिश करना ही सर्वोत्तम रक्षा है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। नारद जी के जीवन चरित्र का उपदेश गौर करें तो पता चलता है, जन्म से ही बैरागी होने के बावजूद उनके उपदेश गृहस्थ धर्म के लिए बहुत उपयोगी हैं। देवर्षि नारद बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला। जैसे डाकू रत्नाकर का नाम प्रसिद्ध है। डाकू रत्नाकर को उन्होंने संसार की वास्तविकता का परिचय कराया, उसके मन को बदल दिया और राम नाम के स्थान मरा शब्द निरंतर जपने को कहा, क्योंकि प्रवृत्ति के अनुसार राम नाम उच्चारण कर नहीं सकता था। मरा जपने से मरा को उच्चारण करते राम नाम उच्चारण करने लगा। राजकुमार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने से अत्यंत लालयी थे और सौतेली माँ के कटु वचन सुनने पड़े। परम पिता नारायण की गोद में बैठने की तपस्या करने चल पड़े और मार्गदर्शन देवर्षि नारद ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपने को कहा। महाभारत की सभा 5वें अध्याय में नारद जी का व्यक्तित्व परिचय मिलता है। उसके अनुसार नारद जी आत्मज्ञानी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वेद उपनिषदों को मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों में विशेषज्ञ और महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं को समाधान करने वाले, समस्त लोगों में सदाचार का समझ करने वाले, निपुण और सबके हितकारी, सर्वत्र गति करने वाले देवर्षि नारद का व्यक्तित्व अत्यंत विशेष है। उनके उपदेश अत्यंत हितकारी हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें।